दोस्तों कहते हैं कि हर बार गिरकर उठना जानती है भारतीय सेना। दोस्तों वैसे तो भारतीय सेना का हर एक जवान जोशीला और जानबाज होता है, लेकिन आज जिन सैनिकों की हम बात करने वाले हैं उन्हें दुश्मनों का काल समझा जाता है। और दोस्तों कहा जाता है कि अगर ये सैनिक हथियार उठा लेते हैं तो दुश्मन बिना लड़े ही हार मान जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखा सैनिकों की, जिन्होंने समय समय पर अपने साहसी होने का सबूत दिया है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका होस्ट और दोस्त फैक्टी आपको गोरखा सैनिकों से मिलवाने वाला हूँ, जिनके बारे में खुद भारत के फील्ड मार्शल श्याम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो समझ लेना या तो फिर वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के जानबाजों की वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप हमसे जुड़ सकें और तब से लेकर आज तक ये भारतीय सैनिकों का साथ मजबूती से निभा रहे हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि गोरखा सैनिक सिर्फ हमारी इंडियन आर्मी के साथ ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ ब्रिटेन और नेपाल के पास भी ये सैनिक है। दोस्तों कहा जाता है कि अगर कोई गोरखा युद्ध के मैदान में खड़ा हो जाए तो दुश्मनों के वैसे ही पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि गोरखा नेपाल का एक जिला है जहां इन जानबाज सैनिकों का जन्म होता है और ये जिला हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। और जब इन जानबाज गोरखा का जन्म होता है तो वहां के लोग आयो गोरखाली बोलकर शोर मचाते हैं और अपने नए सूरवीर का स्वागत करते हैं। और जन्म के साथ ही इन बच्चों को सिखाया जाता है कि डर कर जीने से बेहतर है मर जाना। और जब गोरखाज अपना 12 इंच का धारदार चाकू निकालते हैं तो दुश्मन का हथियार किसी काम नहीं आता, जिन्हें लोग खुखरी कहते हैं। और ये खुखरी सभी गोरखाज के पास होती है और ये खुखरी इन्हें तभी दी जाती है जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। और अगर कोई गोरखा में शामिल होना चाहता है तो उसे बहुत ज्यादा साहसी और निडर होना चाहिए, तभी उसे गोरखा में शामिल किया जाता है। और इनकी ट्रेनिंग बहुत स्पेशल होती है जो 42 हफ्तों की होती है, जिसमें उन्हें मेंटली और फिजिकली तैयार किया जाता है। और ये सैनिक किसी भी हालात में ट्रेनिंग के बाद देश की सेवा के लिए तैयार होते हैं। और इनकी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा आमने सामने की लड़ाई होती है, जिसमें इन्हें दुश्मन से आमना सामना करना सिखाया जाता है। और दशहरे का दिन के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि गोरखा परंपरा के अनुसार ये दशहरे के दिन एक भैंसे की बलि देते हैं। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2015 में इस ट्रेडिशन को खत्म कर दिया। और अगर कोई गोरखा में शामिल होना चाहता है तो उसे गोरखा भाषा सीखनी होती है, क्योंकि ये गोरखा से गोरखा भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। अब भारतीय आर्मी में लगभग 40,000 के लगभग गोरखाज हैं, जो 40 बटालियन में बांटे गए हैं। गोरखा राइफल्स इंडियन आर्मी का एक अहम हिस्सा है। गोरखाज ने भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिनमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। 1965 और 1971 की लड़ाइयों में गोरखाज ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। गोरखा रेजिमेंट को अब तक परमवीर चक्र, महावीर चक्र और बहुत से शौर्य चक्र से नवाजा जा चुका है। और गोरखा रेजिमेंट को याद रखने के लिए ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने एक गोरखा का स्टैचू भी बनाया गया है। ये गोरखा रेजिमेंट के सैनिक कितने साहसी है आपको इस स्टोरी से पता चलने वाला है। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1971 से, जब युद्ध में इयान कार्डोजो एक बारूद की सुरंग में जख्मी हो गए थे। और आपको बता दूं कि इयान कार्डोजो गोरखा में एक मेजर थे और शरीर में जहर फैलने से रोकने के लिए उन्हें अपनी एक टांग काटनी पड़ी और उन्होंने अपनी खुखरी से अपनी टांग काट डाली। और तब एक गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी डॉक्टर ने उनका इलाज किया। हालांकि वो सर्जरी के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने पाकिस्तानी खून चढ़वाने से भी मना कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे उन्हें मनाया गया और उन्हें एक लकड़ी की टांग चढ़ाई गई। लेकिन बाद में इन्हें इनकी टांग की वजह से प्रमोशन देने से मना कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम बताओ जो मैं नहीं कर सकता, और उन्होंने उसी नकली टांग से अपने हट्टे कट्टे साथियों को रेस में भी हराया। और वो पहले ऐसे विकलांग बने जो मेजर जनरल के पद तक पहुंचे। तो दोस्तों अब आपको पता चला कि कितने साहसी होते हैं गोरखाज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सकें। दोस्तों अगर आपको गोरखाज के ये कारनामे पसंद आए तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।